दिस चैप्टर। इस चैप्टर का तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। हमने देखा कि सॉलिटरी हाउस यानी वहाँ अकेले का घर, सिर्फ रेंचो का घर था, कहाँ पे? वैली के ऊपर, और उसको सिर्फ आशा थी भगवान की। डोंट बी सो अपसेट। अब अपने परिवार को कह रहा है कि आप निराश मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। हाँ, मैं जानता हूँ कि पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूखा नहीं रहता है और कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कह रहा? सबने कहा है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। अगर भूखा रह जाएगा तो मर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। एक ही आशा को वो सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। उसी आंखों का उसको निर्देश दे रही थी, हर चीज दिखाई दे रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइस, और यहाँ तक कि उसको अंदर से अंतर आत्मा से एक आवाज भी आ रही थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल की तरह इंसान था। वर्किंग लाइक अ एनिमल, काम भी करता था जानवर की माफिक। इन द फील्ड, खेतों के अंदर, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। उसके बावजूद भी वो जानता था कैसे लिखना। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, संडे जब गुजर गया और सुबह हो गई, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने एक लेटर लिखा भगवान को और उसको मेल करना चाहा, और उसने सोचा कि भगवान के अलावा उसको अब कोई मदद नहीं कर सकता है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 पैसों in order to sow my field again। मुझे जरूरत है कितने? 100 पैसों की, और until the crops के, नहीं तो मेरा फील्ड के अंदर मैं बीज नहीं बो पाऊंगा और क्रॉप्स फसल नहीं ले पाऊंगा। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओले के साथ जो बारिश हुई थी, जो तूफान आया था, उसके अंदर मेरी पूरा क्रॉप्स नष्ट हो गया है। He wrote to God on the envelope, उसने लिखा भगवान को। Put the letter inside, उसने रखा। Still trouble, कुछ मुश्किल हुई। Went to town, at the post office, अब गया वो कस्बे में और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। He placed a stamp of letter and dropped it into a mail box, और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाला। One of the employees who was postman, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसको लेटर बताया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। उसके अपने सर्विस के काल में, सेवा के काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जिसने गॉड को पत्र लिखा हुआ। द पोस्टमास्टर ए फेड एमिएबल, एक मोटा सा सुशील संस्कारी एक व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी लाफिंग ब्रोक यानी टूटी नहीं और चलती रही, वो भी हंसता रहा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज टेबल। वो लेटर उसने बेंच के ऊपर रखा और टेबल पे रखा और उसके ऊपर टप टप किया। कमेंटेड व्हाट फेथ, कमेंट किया, क्या विश्वास है भगवान में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन। इतना विश्वास उस आदमी को, हु रोट दिस लेटर, जिसने भगवान को पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने अपनी वार्तालाप भगवान से करनी चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट्स फेथ इन, अब उसने मंथन किया कि जो भगवान के अंदर विश्वास है
उसके बारे में वो सोचने लगा। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक विचार आया। आंसर द लेटर, इसका उत्तर देना चाहिए। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने देखा, खोला, इट वॉज एविडेंट डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसकी इच्छा थी, कोई चीज उसने मांगी थी, अब उस इच्छा को पूरा करना था, क्योंकि भगवान के ऊपर लेंचो को बहुत विश्वास था। इन इंक एंड पेपर, बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, और उसने तुरंत ही उस चीज को रिसोल्यूशन करना समझा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से इसके बारे में कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी कुछ सैलरी का हिस्सा देना चाहा। एंड सेवरियल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जितने भी फ्रेंड थे उन्होंने भी इस आज्ञा का पालन करते हुए इस चैरिटी, इस दान देने के लिए इच्छा व्यक्त करी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए और पोस्ट ऑफिसर जो था उसके लिए इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। यानी पूरे कर्मचारियों की सैलरी इकट्ठी कर दी जाए तो भी इतने पैसे उनसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। So he was able to send the farmer only a little more than half. उन्होंने आधे से भी ज़्यादा उनको देने का विचार किया। He put the money in envelope addressed to लेंचो, उन्होंने मनी लिफाफे में डाल दिए और एड्रेस किसका, लेंचो का लिया। Containing only single word is a signature of God, और सिर्फ नीचे सिर्फ बोर्ड के सिग्नेचर करके लिफाफे के अंदर वो लेटर भी डाला और लेंचो के नाम लिखा वो लेटर और उसके साथ पैसे भी डाल दिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग देखेंगे जो कनेक्टिंग है इस सेशन के साथ। सॉलिटरी, अकेला, होप, आशा, इवन यहाँ तक कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाज, डेब्रेक, भोर और प्रभात, शो, बीज बोना, स्टिल, फिर भी, एनवेलप, लिफाफा, एम्प्लॉइज, कर्मचारियों जो काम करते हैं ऑफिस के अंदर, एमिएबल, सुशील। अब हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास वर्क के तौर पे मैंने क्लास वर्क के अंदर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द ओनली वन ऑफ लेंचो बैड, लेंचो की खराब परिस्थिति के अंदर उसको क्या आशा थी, एक ही आशा थी, वो क्या थी? हिज ओनली वन होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको एक ही आशा थी, किसकी भाई? भगवान की, यानी भगवान के द्वारा उसको मदद मिल जाए। हाउ डिड लेंचो अपील टू गॉड, भगवान को उसने क्या अर्जी लिखी, कैसे लिखी? लेंचो wrote a लेटर, लेंचो ने क्या लिखा भाई? एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, आस्किंग फॉर 100 पैसों, किसके लिए भाई? ये 100 पैसों के लिए। अब पैसों क्या है भाई? करेंसी, में आगे बता चुकी हूँ कि ये लैटिन करेंसी है, जिस प्रकार से इंडिया की करेंसी है रुपीस। ओके, अब आपको होमवर्क की स्लाइड इसके साथ जुड़ी हुई मिलेगी। थैंक यू।